गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की कठोर कैद। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच का बड़ा फैसला। देश की बड़ी खबर में बात पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल से जुड़ी है। 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गोवा सरकार की उस अपील पर आया जिसमें 2021 में सेशंस कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला एक जूनियर महिला सहयोगियों की शिकायत से जुड़ा है, जिसने होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद तेजपाल ने सरेंडर के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। इस फैसले के साथ करीब 13 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में एक अहम कानूनी मोड़ आ गया है। सीएनजी पीएनजी में अब मिलेगी बायोगैस। 20,000 करोड़ की गोबर्धन योजना को जल्द मिल सकती है मंजूरी। देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा कदम उठाने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए की संपूर्ण गोवर्धन यानी गोबर्धन योजना को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस योजना के तहत पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की तर्ज पर अब सीएनजी और घरेलू पीएनजी में कंसंट्रेटेड बायोगैस यानी सीबीजी मिलाई जाएगी। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में 600 से 700 नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वच्छ ईंधन का उत्पादन तेज होगा। सरकार का लक्ष्य बेहतर खरीद कीमत, अधिक सब्सिडी और निवेश को बढ़ावा देकर सीबीजी उत्पादन बढ़ाना है। माना जा रहा है कि 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर इस महत्वाकांक्षी योजना की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, जो ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगी। 2 महीने में 100 करोड़ कमाने का सपना। रेलवे अफसर की बेटी ने रिश्तेदारों से की करोड़ों की ठगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रेलवे अधिकारी की बेटी गरिमा सिंह ने महज 2 महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने का सपना देखा और इसी लालच में अपने ही रिश्तेदारों समेत कई लोगों को करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार बना डाला। पुलिस के मुताबिक गरिमा लोगों को लोन दिलाने, उनकी ईएमआई खुद भरने और लोन माफ कराने का झांसा देती थी। इस तरह उसने करीब 15 से 20 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। जांच के दौरान उसकी डायरी से 100 करोड़ कमाने का लक्ष्य भी सामने आया। पुलिस ने अब तक 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा किया है और आरोपी गरिमा सिंह के साथ उसके रेलवे अधिकारी पिता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में कई अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। भरतपुर में जेसीबी की खुदाई से फटी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन, 22 सीएनजी स्टेशन की सप्लाई ठप। राजस्थान के भरतपुर में सड़क निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। चिकसाना थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की ओर से चल रही खुदाई के दौरान जेसीबी ने जमीन के नीचे बिछी हाई प्रेशर स्टील गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गैस लीकेज होने लगी और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गैस कंपनी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा लीकेज पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद भरतपुर और फतेहपुर सीकरी के करीब 22 सीएनजी स्टेशनों की गैस सप्लाई बंद करानी पड़ी, जिसका असर सवाई माधोपुर, करौली, दौसा और टोंक तक देखने को मिला। वहीं हजारों पीएनजी उपभोक्ताओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। गैस कंपनी के अनुसार पाइपलाइन की मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी है और सीएनजी तथा पीएनजी की सप्लाई बहाल होने में करीब 10 से 15 घंटे का समय लग सकता है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है।
2019 के चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेंगी जेन जी। 48 करोड़ युवा तय करेंगे सियासी दिशा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जेन जी आबादी वाला देश बन चुका है और आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में यही युवा वर्ग सबसे निर्णायक मतदाता साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 2029 तक देश में 18 से 32 वर्ष आयु वर्ग के करीब 48 करोड़ जेन जी नागरिक होंगे, जो मिलेनियल्स को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा वयस्क समूह बन जाएंगे। मौजूदा समय में देश में लगभग 14 से 16 करोड़ जेन जी मतदाता पहले ही वोटर सूची में शामिल हो चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार, शिक्षा, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, बेहतर शासन और डिजिटल मुद्दे पर इस पीढ़ी के लिए सबसे अहम होंगे। ऐसे में 2029 का चुनाव पारंपरिक राजनीति से अलग युवाओं की प्राथमिकताओं और उनके वोट के दम पर नई राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।